बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अबू कलाबा ने बयान किया और अय्यूब ने एक दूसरी सनद के साथ इस तरह रिवायत की है कि मुझसे कासिम बिन आसिम कलीबी ने बयान किया और कहा कि कासिम की हदीस अबू कलाबा की हदीस की बनिस्बत मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद है। जहदम से उन्होंने बयान किया कि हम अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु की मजलिस में हाजिर थे। खाना लाया गया और वहाँ मुर्गी का जिक्र होने लगा। बनी तैमुल्लाह के एक आदमी सुर्ख रंग वाले वहाँ मौजूद थे, गालिबन मवाली में से थे। उन्हें भी अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु ने खाने पर बुलाया। वो कहने लगे कि मैंने मुर्गी को गंदी चीज़ें खाते एक मर्तबा देखा था तो मुझे बड़ी नफरत हुई और मैंने कसम खा ली कि अब कभी मुर्गी का गोश्त न खाऊंगा। हज़रत अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि करीब आ जाओ, तुम्हारी कसम पर मैं तुमसे एक हदीस इस सिलसिले की बयान करता हूँ। कबीला अशअर के चंद लोगों को साथ लेकर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा तबूक के लिए हाजिर हुआ और सवारी की दरख्वास्त की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे लिए सवारी का इंतज़ाम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी सवारी के काम आ सके। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गनीमत के कुछ ऊँट आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया और फरमाया कि कबीला अशर के लोग कहाँ हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऊँट हमें दिए जाने का हुक्म सादिर फरमाया, खूब मोटे ताज़े और फरबा। जब हम चलने लगे तो हमने आपस में कहा कि जो नामुनासिब तरीक़ा हमने इख्तियार किया उससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतिये में हमारे लिए कोई बरकत नहीं हो सकती। चुनांचे हम फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हमने पहले जब आपसे दरख्वास्त की तो आपने कसम खाकर फरमाया था कि मैं तुम्हारी सवारी का इंतज़ाम नहीं कर सकूँगा। शायद आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कसम याद न रही हो, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी सवारी का इंतज़ाम वाकई नहीं किया। वो अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें ये सवारियाँ दे दी हैं। अल्लाह की कसम तुम उस पर यकीन रखो कि इंशाअल्लाह जब भी मैं कोई कसम खाऊं फिर मुझ पर यह बात जाहिर हो जाए कि बेहतर और मुनासिब तर्ज अमल उसके सिवा में है तो मैं वही करूँगा जिसमें अच्छाई होगी और कसम का कफ़ारा दे दूँगा। सही बुखारी हदीस नंबर 3133। अबू कलाबा ने बयान किया और अय्यूब ने एक दूसरी सनद के साथ इस तरह रिवायत की है कि मुझसे कासिम बिन आसिम कलीबी ने बयान किया और कहा कि कासिम की हदीस अबू कलाबा की हदीस की बनिस्बत मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद है। जहदम से उन्होंने बयान किया कि हम अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु की मजलिस में हाजिर थे। अबू कलाबा ने बयान सुफियान बिन आइना ने कहा हमसे मोहम्मद बिन मुनकदिर ने और उन्होंने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बहरैन से वसूल होकर मेरे पास माल आएगा तो मैं तुम्हें इस तरह इस तरह इस तरह 3 लफ्ज़ दूंगा। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और बहरैन का माल उस वक्त तक ना आया। फिर जब वहाँ से माल आया तो अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के हुक्म से मनादी ने ऐलान किया कि जिसका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कर्ज हो या आपका कोई वादा हो तो हमारे पास आए। मैं अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में गया
اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ سفیان بن عینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لب بھرنے کی کیفیت بتائی۔ پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن منقدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمروں نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے۔ اور ابن المنقدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3137۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔